नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मौसम खुलते ही विश्व प्रसिद्ध बंदला पैराग्लाइडिंग साइट से शुरू हुई उड़ानें। विश्व प्रसिद्ध बंदला पैराग्लाइडिंग से पिछले कल पहली उड़ान भरी गई। स्थानीय पायलट अजय ठाकुर ने पहली उड़ान भरी। साइट से शीघ्र ही व्यावसायिक उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। कहलूर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने ऑपरेटरशिप के लिए आवेदन किया है, जिसकी औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी की जाएंगी। पायलट ने बंदला की खूबसूरत वादियों से उड़ान भरी और लुहणु मैदान में लैंडिंग की। विशेष बात यह है कि इस बार साइट से व्यावसायिक उड़ानों को भी हरी झंडी मिली है। मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार रावी नदी में गिरी, 2 की मौत। हिमाचल के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार रावी नदी में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा पिछले कल देर शाम भरमौर पठानकोट हाईवे पर गहरा के समीप सिंधुआ के समीप हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं डीएसपी जितेंद्र चौधरी ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतकों के शवों को रावी नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 51 लाख देकर उदाहरण किया पेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल ही नहीं पूरे देश के सामने ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया है। देश के इतिहास में यह पहला मौका है किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आपदा से आहत होकर अपनी कमाई से 51 लाख रुपए राहत कोष में दिए हों। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कही। उन्होंने इसके लिए सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ राहत कोष में जरूर देना चाहिए। शांता ने कहा कि भारत के सनातन को समाप्त करने की बात कहने वालों को प्रभु सद्बुद्धि दे। कहा कि उन्हें स्वयं पता नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं, जब समझ आएगा तो शर्म से उनका सिर झुक जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का सनातन है वेद, उपनिषद, रामकृष्ण, रामायण और महाभारत। भारत के सनातन के ऋग्वेद को देखकर जर्मन के महान विद्वान मैक्स मुलर आकर्षित हुए। भागसू नाले में नहाने उतरे पंजाब के पर्यटक की बहने से मौत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भागसू नाले में नहाने उतरा पंजाब का एक पर्यटक तेज बहाव में बह गया। युवक का शव करीब 100 मीटर नीचे में पुलिस ने बरामद किया। युवक दोस्तों के साथ जालंधर से मैक्लोडगंज आया था। वहीं इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अमित कुमार निवासी जालंधर ने पुलिस थाना मैक्लोडगंज को बताया कि वो और उसके 4 साथी भागसू नाग वाटरफॉल के साथ नाले में नहा रहे थे। इस दौरान नाले में अचानक पानी बढ़ गया। इसके चलते उनका दोस्त पवन कुमार 32 वर्षीय पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी नजदीक राकेश टेंट हाउस जालंधर बह गया। इस बीच बाकी दोस्त वहां से भागने में सफल रहे। लापता युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ कांगड़ा और स्थानीय पुलिस टीम ने युवक की तलाश शुरू की। वाटरफॉल से करीब 100 मीटर नीचे युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर प्रस्ताव पारित। हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही पर मांग की गई कि मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, जिससे प्रदेश को प्रचुर आर्थिक मदद मिल सके। वहीं कांग्रेस कार्य समिति ने अफसोस जाहिर किया कि केंद्र ने हिमाचल को अभी तक पर्याप्त मदद नहीं दी है। राज्य सरकार के लिए पर्याप्त धन देने की भी मांग की गई। साइकिलिंग का रोमांच अंडर 14 में शिमला से सहर्ष प्रथम 8 राज्यों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के बरबोग में 2 दिवसीय ग्रे गोस्ट एमटीबी साइकिलिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। पिछले कल प्रतियोगिता के अंडर 14 में शिमला के सहर्ष वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं शिमला के ही आराध्य वर्मा दूसरे और उत्तराखंड के अश्विन राठौर तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक रवि ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया। मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, खेलों के साथ बच्चों को हुनर की शिक्षा भी दे हिमाचल शिक्षा समिति।
बिलासपुर के लोहणू स्थित कहलूर खेल स्टेडियम में पिछले कल हिमाचल शिक्षा समिति के सरस्वती विद्या मंदिरों की 2 दिवसीय 33वीं प्रांतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के इस कहलूर खेल परिसर में 7 करोड़ रुपए की राशि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान शीघ्र ही तैयार कर लिया जाएगा। कहा कि हिमाचल शिक्षा समिति शिक्षा के साथ संस्कार भी बच्चों में भर रही है। उन्होंने समिति के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा, संस्कार व खेल के साथ साथ इसमें हुनर भी जोड़ दीजिए। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से विधायक 743 पूछेंगे प्रश्न। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन में इस बार आपदा की गूंज रहेगी। अब तक विधायकों ने 743 प्रश्न लगा लिए हैं। हाल ही में राज्य में भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति, सरकार की ओर से आपदा से निपटने के लिए किए गए प्रयास, सड़कों की दयनीय स्थिति और स्वीकृत सड़कों की डीपीआर जैसे विषयों पर विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को प्रश्न भेजे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल में एक शिक्षक के सहारे कई स्कूल, घट रही विद्यार्थियों की संख्या। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश में कई सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक नियुक्त होने से विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। सरकारी स्कूलों को पटरी पर लाने के लिए शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति करने पर रोक लगानी चाहिए। मिड डे मील में रोज क्या बनेगा, इसके लिए स्थानीय एसएमसी को अधिकृत करना चाहिए। संघ ने 3री कक्षा से संस्कृत पढ़ाने का विरोध भी किया है। वहीं कहा कि बिना अध्यापकों के प्री प्राइमरी कक्षाओं को चलाना मुश्किल हो गया है। 2 अध्यापकों को कम से कम 7 कक्षाएं पढ़ानी पड़ रही हैं। अध्यापकों को कई तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। शिक्षकों का आधा समय मिड डे मील की व्यवस्था करने और डाक को बनाने में ही लग जाता है। इससे भी बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस कारण स्कूलों में हर वर्ष बच्चों की संख्या घट रही है। संघ के प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों के राशन के अनुपात को कम करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं देने पर जवाब दे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ न देने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने वित्त और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा अदालत ने प्रदेश के महालेखाकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले पर सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों ने छठे वेतन आयोग का लाभ न देने पर अदालत में याचिका दायर की है। वहीं याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि 25 फरवरी 2022 को सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन कर 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 कर दी थी। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।